हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि इंडियन आइडल सीज़न 16 का लेटेस्ट एपिसोड का प्रोमो दोस्तों आ गया है, जिसमें कि आपको मैंने बताया भी था कि हेलन जी और यहाँ पे पद्मिनी कोल्हापुरी आने वाली हैं और आशा जी को ट्रिब्यूट किया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों पद्मिनी कोल्हापुरी जी ने क्या ऐसा बताया जो सुनकर सारे के सारे जजेस एकदम शॉक्ड रह गए और इमोशनल भी होते हुए नज़र आए। तो चलिए दोस्तों, पूरी अपडेट आपको आगे इस वीडियो में बताती हूँ, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियन आइडल सीज़न 16 में लेटेस्ट एपिसोड में हमें आशा जी को ट्रिब्यूट करते हुए नज़र आएंगे सारे कंटेस्टेंट। तो यहाँ पर जो आशा जी के सबसे ज़्यादा करीब थे दो इंसान बॉलीवुड में, वो थे दोस्तों यहाँ पर हेलन जी और पद्मिनी जी। और इनके मोस्ट प्रोबेबली जो सॉन्ग हैं फिल्मों में, वो ज़्यादातर आशा जी ने ही गाए और इनसे जो ताल्लुकात थे बिल्कुल फैमिली रिलेशन ही आप ले बोल सकते हैं, बिल्कुल फैमिलीज़ की तरह ही ये लोग थे। तो यहाँ पर पद्मिनी जी कुछ बताती हुई नज़र आई कि ये ना यहाँ पर बताती हुई आई कि जैसे सेंटा क्लॉज होते हैं और गिफ्ट्स लेकर आते हैं सभी के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों पद्मिनी जी बहुत कुछ बताया उन्होंने कि बचपन में उन्हें इंतज़ार रहता था अपने घर पर कि यहाँ पर आएंगी आशा जी और वो उनके लिए गिफ्ट्स और लेकर आएंगी पटाखे, नए कपड़े होली पर और ये दिवाली पर। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें वो शेयर करती हुई नज़र आई और तो बताया कि वो बिल्कुल फैमिली की तरह ही समझती थी और बिल्कुल मतलब मैं उनका इंतज़ार करती थी कि भाई वो आएंगी घर पे, तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए लेकर आने वाली हैं। और इसके बाद उन्होंने फिल्मों में भी उनके लिए कई सारे गाने गाए थे। तो दोस्तों यहाँ पर बताया है कि ये ना भाई देखो क्या रिलेशनशिप होते हैं, इंसान चले जाते हैं लेकिन उनकी जो यादें होती हैं मीठी मीठी, जो उनके जो पल होते हैं वो हमेशा सब याद रखते हैं। जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। तो आज देखो आशा जी को वो सब लोग याद कर रहे हैं जिन्हें आशा जी ने प्यार दिया, बहुत ज़्यादा प्यार उन्होंने बांटा सभी को। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सुनने को मिल रही है। तो देखो दो एपिसोड हो गए और हर एपिसोड में कुछ ना कुछ हमें नया ही सुनने को मिल रहा है आशा जी के बारे में और समझने को भी मिल रहा है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा अच्छी और कितनी ज़्यादा दिलदार रही होंगी। और ये तो फिर हमें टाइम टू टाइम पता भी चलता रहता था। लेकिन अभी क्या है कि सारे जो कंटेस्टेंट हैं भाई उनका तो कंपटीशन भी है, तो वो गा भी रहे हैं और उनको याद भी कर रहे हैं। तो उनको दोस्तों डबल है कि एक तो आशा जी के गाने गाना बहुत ज़्यादा इजी नहीं है और उनको याद करते हुए एक सच्चे दिल से उनको प्यार लुटाना, सेलिब्रेट करना, तो ये सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है सीज़न में। तो यहाँ पे दोस्तों देखो पहली बार ऐसा लग रहा है कि सीज़न में जैसे डबल चीज़ हो रही है दोबारा, तो कोई इंसान बोर नहीं हो रहा है, इस चीज़ को एंजॉय करता हुआ नज़र आ रहा है। इससे पहले आपको पता ही है कि जब कविता जी और अभिजीत जी आए थे सीज़न में दोबारा, तो उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया था कि भाई दोबारा से इन गेस्ट को क्यों बुला लिया गया। लेकिन जब आशा जी के सॉन्ग्स को दोबारा से ट्रिब्यूट किया जा रहा है, उन्हें याद किया जा रहा है, तो कोई भी इस चीज़ को नहीं बोल रहे कि यहाँ पर और क्या कहते हैं कि इनको दोबारा से क्यों ट्रिब्यूट किया जा रहा है। एक बार हो तो गया। इवन सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं जब यहाँ पर ये हो रहा है सारा तो इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ऑडियंस भी देखने के लिए अब इंतज़ार कर रही है और इंतज़ार के बाद में यहाँ पर सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अभी देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो ज्योति जी हैं ज्योतिर्मय नायक, तो ज्योतिर्मय का
कौन सा अभी सॉन्ग आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पिया तू अब तो आजा गाड़ी है वो, और यहाँ पर चैतन्या का इंतज़ार है। चैतन्या के बाद में यहाँ पर दोस्तों इंतज़ार है मनराज का, दिवाकर का, कि आखिर ये लोग क्या गाने वाले हैं। तो यहाँ पर मनराज, दिवाकर, चैतन्या, ये सब यही सारी चीज़ें गाएंगे। और गाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर क्या कहते हैं, अभी देखो प्रोमो हो सकता है हमें शाम तक नज़र भी आ जाए, और नज़र आने के बाद में हमें हो सकता है कि हमें यहाँ पर और भी उनका कंटेस्टेंट का प्रोमो कल तक नज़र आ जाए, सुनाई दे जाए। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक के बाद एक प्रोमो आ रहे हैं सामने से। तो दोस्तों यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये ना हम पहले पता चल जाती हैं या बाद में पता चलती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों तनिष्क क्या गाना गाने वाले हैं, तनिष्क का कौन सा ऐसा गाना है जो कि यहाँ पर हमें सुनाई देगा, और यहाँ पर तनिष्क जो है वो कौन सा गाना लेकर आने वाले हैं, तनिष्क को कौन सी चीज़ है जो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों देखो सुहेल का भी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं प्रोमो आते हैं सामने से, बट इस वीक में अभी तक सुहेल का आया नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर अभी सुहेल का भी आने वाला है, और सुहेल जो है वो यहाँ पर देखते हैं कि आने वाले इसमें दिन में कौन सा प्रोमो किसके साथ में आता है। वैसे दोस्तों हमें इंतज़ार है कि यहाँ पर जो सुहेल है उसका भी प्रोमो आ ही जाएगा, और पिछले हफ्ते से इस हफ्ते हमें वो गाते हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं, बहुत सारा इस हफ्ते में हमें और भी इंटरटेनमेंट नज़र आएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, और काफ़ी ज़्यादा हमें समझ में आएंगी चीज़ें कि यहाँ पर कौन सा कंटेस्टेंट क्या परफॉर्मेंस देने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर देखो पद्मिनी जी, आशा जी को जो ट्रिब्यूट किया जा रहा है, उनकी कहानी किस्सा मैं बताने वाली है। ये सारी की सारी चीज़ें देखने में सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, और जो विशाल जी हैं, श्रेया जी हैं, ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हुए नज़र आएंगे। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर देखिए हर हफ्ते कुछ ना कुछ हमें नया सीज़न में देखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अब क्या चीज़ें होंगी क्या नहीं होंगी, ठीक है, वो तो हमें एपिसोड में ही पता चलेगा कि एलिमिनेशन होगा तो किसका होगा। बाकी चांसेस हैं यहाँ पर इस हफ्ते के एलिमिनेशन के, अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर दोस्तों अभिषेक या फिर सुहेल में से कोई एक कंटेस्टेंट हमें जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे ना डबल एविक्शन हो जाए इस वीक में, तो दोनों ही कंटेस्टेंट यहाँ पर हमें सेव होते हुए नज़र आएंगे। तो दोस्तों ये कौन एलिमिनेट होगा कौन नहीं एलिमिनेट होगा, ये सारी चीज़ें हमें एपिसोड में ही पता चलेगी। तो इसके लिए हमें एपिसोड भी देखना होगा, या फिर इससे पहले अगर कोई भी कंटेस्टेंट का पता चलता है, अपडेट आती है, तो वो हम आपको अपने चैनल के थ्रू ज़रूर बता देंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लेना। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जो भी कंटेस्टेंट है, जिसे भी आप फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो ज्योतिर्मय हो, चाहे वो यहाँ पर सुहेल हो, अंकिता हो, अभिषेक हो, या फिर दिवाकर हो, मनराज हो, कोई भी कंटेस्टेंट हो, जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं, उसे आप लगातार कंटिन्यू आप उसे वोटिंग करें, क्योंकि जब तक आप वोट करते रहेंगे वो सेफ रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे जजेस के जो स्कोर होते हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाते हैं, कभी वो किसी को कम स्कोर देते हैं तो कभी किसी को वो ज़्यादा स्कोरिंग दे देते हैं। और इसके चक्कर में ये जो दो कंटेस्टेंट अभी हमारे लास्ट वीक निकले थे, जैसे कि अमृता राजन और श्रीनिधि, तो वो कम वोटों की वजह से ही निकले थे, क्योंकि यहाँ पर ऑडियंस ने उनको हल्के में ले लिया था और सोचा था कि आउट नहीं होंगे, और हम तो वोट करें ना करें और भी लोग कर ही रहे होंगे, जिसकी वजह से दोस्तों कम वोट की वजह से ऐसे कंटेस्टेंट जो कि काफ़ी ज़्यादा डिज़र्व करते थे और वो आउट हो गए। तो हम नहीं चाहते दोस्तों कि इस हफ्ते भी कोई भी ऐसा कंटेस्टेंट आउट हो। जैसे कि सपोज़ कीजिए अगर बॉटम में यहाँ पे ज्योतिर्मय आ जाती है और ज्योतिर्मय को लगातार अच्छे वोट मिल रहे हैं, और फिर इसी वजह से आप लोग ज्योतिर्मय को वोटिंग कम कर दें, और आप सोचें कि ज्योतिर्मय तो भाई हाईएस्ट वोट लेकर
आ ही जाती है और आप वोट ना करें और फिर उसको अगर बॉटम में खड़ा कर दिया तो दोस्तों वो भी एलिमिनेट हो सकती है, क्योंकि जहाँ तक जजेस का सवाल है वो तो उसको चाहते ही हैं कि वो आगे ना बढ़े, जिस तरीके से उसको बॉटम में हर बार लेकर आ जाते हैं। तो दोस्तों आप उससे कंटिन्यूसली आप वोटिंग करते रहिए अपने फेवरेट कंटेस्टेंट का। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फेवरेट कंटेस्टेंट का नाम हमें बताते हुए ज़रूर जाइएगा। तो मिलती है कोई नए अपडेट के साथ, तब तक ख्याल रखिएगा, बाय बाय।